Good morning, student. Today in our US class, we have to continue our chapter number 2, migration and relation. So in the last class, we have learned a lot in this chapter. Now today we have to start a new topic, that is difficulties faced after migration. But before starting that topic, let's revise what we have learned in the last class. Okay. So migration and relation, in this chapter, what we have learned about the Pinu's family. Pinu is the boy who lived in a large family in a village with his family member. And how many family member in their family? There are 22. There are 32 members in their family, and they are living happily. They enjoy their festivals. They fun together. They visited to the fairs. And what was the main source of income in their family? सबसे main source of income क्या थी जिससे पैसा आता था? That is the agriculture, right? So Pinu with their family living in the village. But what happened? His aunt got married, and he lived with their husband in different towns, and due to some agriculture issue, there is a less rainfall. There is no more agriculture income they may generate. इतनी ज़्यादा इनकम नहीं हो पा रही थी. इस वजह से पीनू की फैमिली ने क्या डिसाइड किया था? दे विल ऑल्सो मूव टू माइग्रेटेड टू द दिल्ली इन सर्च ऑफ बेटर सोर्स ऑफ इनकम, ताकि वो और अच्छा पैसा कमा सके. सो व्हाट वी हैव लर्न, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी कॉल इट द माइग्रेशन. जब कोई भी पीपल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन. और जो पीपल्स मूव होते हैं उन पीपल्स को क्या बोलते हैं? माइग्रेंट. व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ द ड्यू टू सम रीज़न वी कॉल इट अ माइग्रेशन. एंड द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी कॉल दैट पीपल्स आर द माइग्रेंट. एंड व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन country to another country, this is called immigration, and the people called the immigrant. तो यहाँ हम लोग ने पढ़ा था माइग्रेशन. ठीक है. व्हाट इज़ माइग्रेशन? स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था? पीनूस की फैमिली को क्या हो जाता है? ड्यू टू लिटिल रेनफॉल उनकी एग्रीकल्चर इनकम कैसी होती? इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उनकी फैमिली उसमें उनकी फैमिली का खर्चा चल सके, राइट? क्योंकि उनकी फैमिली में 32 मेंबर्स होते हैं. 32 मेंबर्स इतनी कम इनकम में नहीं सफ़र कर पा रहे थे. तो पीनू के फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं. किस सिटी में? दिल्ली में. एंड क्यों जाते हैं? क्योंकि वो और अच्छी इनकम कमा सके. सो जब पीपल, हम लोग इसी को माइग्रेशन बोलते हैं. जब व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी कॉल्ड इट अ माइग्रेशन. एंड जो पीपल मूव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दीज पीपल आर कॉल्ड द माइग्रेंट. एंड व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, अभी तो हम लोग ने वन प्लेस टू अनदर प्लेस पढ़ा, मतलब एक कंट्री के अंदर, तो उसको माइग्रेशन बोलेंगे. लेकिन हम जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन. एंड पीपल को क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट्स. ओके. सो इन टुडेज वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज द रीज़न of the migration. Why do people move? What is the reason of the migration? Why do people move? So just like Pinu's father moved to another city in search of better source of income, there are some other reason due to which people migrate. Some of the reason I follow. देखो यहाँ पे हम लोग पीनू की स्टोरी पढ़ रहे थे, तो उसकी स्टोरी में क्या दिया था कि उसके फादर को बेटर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से इतनी अर्निंग नहीं हो पा रही थी. इस वजह से क्या करते हैं? वो दूसरी सिटी में माइग्रेट हो जाते हैं और वहाँ जाके अपनी बेटर सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा अच्छा कमाने के लिए. और कुछ लोग, मतलब इनका तो एक रीज़न ये था, बट सम पीपल माइग्रेट ड्यू टू अदर रीज़न ऑल्सो. अब अदर रीज़न क्या था? पीपल, फर्स्ट पॉइंट था हमारा, पीपल माइग्रेट ड्यू टू ट्रांसफरेबल जॉब और ड्यू टू नेचुरल क्लामिटीज़ लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक. पीपल्स जो हैं माइग्रेट होते हैं, ट्रांसफ़र, अब उनकी जॉब में ट्रांसफ़र हो जाता है, या कुछ नेचुरल क्लामिटीज़ आती, फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गई, उनका पूरा घर बर्बाद हो गया तब. Then second is some people are forcibly shifted during partition, wars, construction of dams or roads by the government. Such forced shifting is called the displacement. और कुछ people shift होते हैं due to partition.
पार्टीशन करने की वजह से, वॉर की वजह से कहीं पे डैम बन रहा है, ये गवर्नमेंट रोड बना रही है, तो लोगों को क्या करते हैं, वहाँ से हटा दिया जाता है कि नहीं, ये यहाँ से आप लोग को हटना होगा, यहाँ पे रोड बनने जा रही है, कंस्ट्रक्शन डैम बनने जा रहा है। तो डैम जहाँ पे बनता है वहाँ के तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट चीज़ घर, जितने भी प्लेसेस होते हैं, घर होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो उस फोर्सफुली शिफ्ट करते हैं लोगों को, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज सम पीपल मूव फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस टू अनदर सिटी टू परस्यू हायर स्टडीज़। कुछ पीपल स्टडीज़ के लिए भी बाहर जाते हैं, राइट। तो वो भी क्या है, हमारा माइग्रेशन है। नाउ टुडे इन टुडेज टॉपिक वी हैव टू स्टार्ट डिफ़िकल्टीज फेस्ड आफ्टर माइग्रेशन। सो हियर Pinu lived in a very big house in the village, but now he lives in a small rented house. पीनू कहाँ रहती है, एक बड़े हाउस में रहती है विलेज में, बट नाउ लिव्ड इन ए स्मॉल रेंटेड हाउस। अब वो कहाँ रह रही है, एक स्मॉल रेंटेड हाउस में रह रही है, जहाँ पे उसको रेंट देना होता है। उसको रेंट क्यों देना होता है, क्योंकि अभी तक वो गांव में रहती थी, विलेज में रहती थी, जहाँ पे उसका घर कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था। 18 रूम थे, 1 बरांडा था, 1 टेरेस थी। लेकिन अब वो जहाँ पे अब वो क्या कर चुकी है, माइग्रेट कर चुकी है न्यू सिटी में। अब न्यू सिटी में वो दिल्ली में चली गई है, तो वहाँ पे उसको कैसे रहना पड़ रहा है। ही लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड हाउस। अब उसको एक स्मॉल से छोटे से घर में रहना पड़ा है, जिसका वो किराया दे के रह रही है। ही डज़ नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स टू प्ले विद। उसके पास अब फ्रेंड्स भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी तो वो वहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो इतने उसके फ्रेंड्स नहीं है। ही मिसेज हिज स्कूल, हिज कज़न, हिज बिग फैमिली। वो सबसे ज़्यादा क्या मिस करी, अपने स्कूल को मिस करी, अपने कज़न को मिस करी, और अपनी फैमिली को, क्योंकि उसको तो आदत थी अपने कज़न्स के साथ खेलने की, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने की। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन अब जब पीनू अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट करके गए, तो वहाँ पे कौन था, उसके मदर फादर थे और ग्रैंड पेरेंट्स थे, बस 4 लोग, और पीनू एक 5th वन। तो यहाँ पे क्या है, वो सबसे ज़्यादा मिस किया गई थी, अपने स्कूल को मिस कर रही थी, कज़न को मिस कर रही थी, और अपनी फैमिली को मिस कर रही थी, बिकॉज पीनू वॉज लिविंग इन अ वेरी बिग फैमिली। सो हिज फादर हैज़ अ मैनी प्रॉब्लम इन सेटिंग अप न्यू बिजनेस। दे वर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। अब उसके फादर को वहाँ पे बिज़नेस सेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, और डिफ़िकल्टी क्या फेस कर रहे थे, वहाँ के क्लाइमेट में, दिल्ली के क्लाइमेट में उनको डिफ़िकल्ट हो रही थी। वो वहाँ के क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं कर पाए थे, वहाँ का क्लाइमेट में वो एडजस्ट नहीं कर पाए थे। ऑब्वियसली जब पीपल को जब नहीं समझ में आता वहाँ का क्लाइमेट, तो उनके लिए एडजस्टमेंट मुश्किल होता है। जब हम ही लोग कहीं बाहर जाते हैं, कहीं पे ऐसी जगह पे वहाँ का क्लाइमेट हमको सूट नहीं करता, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हम लोग को एटमॉस्फेयर सूट नहीं करता है। सो सेम इज़ हैपनिंग विद हिज फादर। उनको वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा था। दे वर फीलिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट। उनके लिए वहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं फील कर रहे थे, उसकी वजह से वो। His uncle family also lives nearby. They meet quite often. They live in separate house. Pinu feels lonely and want to have fun and recreation, but he find difficult to overcrowded. अब यहाँ पे क्या था, जो पीनू के अंकल जो पहले ही आ गए थे दिल्ली, वो उनके घर के पास में ही रहते थे, वो कभी कभी उनसे मिलते थे, बट दे लिव्ड इन सेपरेट हाउस। वो अलग घर में रहते थे। सो पीनू फील वेरी लोनली एंड वॉन्ट्स टू हैव फन एंड रिक्रिएटेड। वो थोड़ा सा इंजॉय करना चाहती थी, लेकिन दिल्ली ही फाइंड दिल्ली ओवर क्राउडेड। दिल्ली की ऐसी प्लेस है ओवर क्राउडेड, वहाँ भीड़ हद से ज़्यादा होती है, लोग हद से ज़्यादा है, तो ही फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू प्ले देयर। दैट्स वाई ही फील वेरी लोनली। उसको क्या चाहिए था, उसको अपनी फैमिली चाहिए थी, अपने कज़न्स चाहिए थे, अपना स्कूल चाहिए था, जिसको वो बहुत मिस कर रही थी, जहाँ पे वो इंजॉय करना चाहते थे। लेकिन वहाँ दिल्ली में उसका अभी तक कोई भी फ्रेंड भी नहीं बना था। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पिनू टू लिव देयर एंड ही फेस द डिफ़िकल्टीज। उसको बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा था। देयर आर सम अदर डिफ़िकल्टीज एज वेल विच प्लेस्ड पीपल टू फेस डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट द हैप्पीनेस एंड हेल्थ ऑफ पीपल। इट ऑल्सो इफेक्ट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पीपल बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर डिस्प्लेस पीपल टू गेट जॉब ईजली। सो देयर आर सम अदर डिफ़िकल्टीज़। यहाँ पे कुछ और डिफ़िकल्टीज़ भी दिया है विच फॉर द डिस्प्लेस्ड पीपल, जिनको फोर्सफुली निकाला जाता है। अब उनके लिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट द हैप्पीनेस एंड हेल्थ ऑफ द पीपल। एग्जैक्टली, अगर आपको फोर्सफुली वहाँ से निकाला जाए, तो आपको अगर जहाँ पे आपका घर, वहाँ से आपको फोर्सफुली निकाला जा रहा है कि नहीं यहाँ अब आपको नहीं रहना, आप कहीं और जाइए, कहीं और रहिए, तो ऑब्वियसली सब अपने घर से खुश रहते हैं। बट जब आपको वहाँ से निकाला जाए, हटाया जाए, तो यू विल फील वेरी बैड। आपकी हैप्पीनेस कहीं चली जाएगी, आप सोच में, टेंशन में पड़ जाओगे, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा।
एंड इट ऑल्सो इफेक्ट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑल्सो, और फाइनेंशियल कंडीशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और जो डिस्प्लेस्ड पीपल होते हैं उनके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट द जॉब ईजली। उनको जल्दी जॉब भी नहीं मिलती क्योंकि न्यू सिटीज़ में उनके लिए अरेंजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। राइट क्लास, नाउ हियर टाइम टू आंसर। Okay, so first fill in the blanks. First one is people dash due to transferable job or due to natural calamities. So what is the answer here? People migrate. People migrate due to transferable job or due to natural calamities. People क्यों migrate होते हैं, क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कि वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे, ड्यू टू ट्रांसफरेबल जॉब और ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज़। फोर्सिबल शिफ्टिंग ऑफ पीपल ड्यू टू पार्टीशंस, वॉर और कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या बोलते हैं अगर हम फोर्सफुली वहाँ से निकालें, वहाँ से शिफ्ट करने लोगों को, इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। थर्ड, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू सम रीज़न, इट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। जब पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं कुछ रीज़न की वजह से, कोई भी रीज़न की वजह से, हम उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। ओके क्लास।